स्वागत है आपका। देखिए औसत में आगे बढ़ते हैं हम। औसत में हम पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने 30 सवाल कर लिए थे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या है दिया हुआ। तो दिया है क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इनका औसत निकालना है। तो औसत का मतलब ये है जितनी संख्याएं हैं, यानी आप सीधा फार्मूला लगा सकते हो। फार्मूला क्या, n+1 इंटू 2n+1 बटे में 6, ये होता है वर्गों का औसत। क्या होता है ये, वर्गों का औसत। तो आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। इसे तो आप ऐसे भी निकाल देते, सबका स्क्वायर करके संख्याओं से भाग कर देते, लेकिन वर्गों का औसत हो सकता है 100 तक पूछ ले, 200 तक पूछ ले। तो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। कैसे निकलेगा, देखो n का मतलब कितने पद हैं, 1 2 3 10 पद हैं। तो n का मतलब कितना है 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, गुणा में 10 दूनी 20 और 1 21। n का मान 10 है तो 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में कितना 6, भाग कर लेंगे 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77 बटे में 2। ये क्या होगा, इसका औसत होगा। 77 बटे 2 क्या होगा, औसत होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्या कहा सवाल में, सवाल में ये कहा 32 नंबर है, सेम उसी पैटर्न पे है। आप निकालेंगे इसको और कमेंट करके हमें बताएंगे आंसर कितना आया। जल्दी निकालो कितना आएगा। फार्मूला एक बार रिपीट कर दें, n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6, ये क्या आएगा, वर्गों का औसत आएगा। तो कौन सा आंसर आया, इसका आंसर सी सही होगा। देखिए सवाल नंबर 33 है। 33 में क्या है, ये कहा है इसने कि ए बी सी का औसत भार 50 kg है। कितना, ए बी और सी, इनका भार कितना है 50 kg है। 3 से गुणा कर लेंगे, औसत भार दिया 3 से गुणा कर लेंगे, ये योग आ जाएगा। ए बी का कितना है, ए और बी का कितना है औसत भार, 2 से गुणा करेंगे कितना 40, 40 की गुणा किससे करेंगे 2 से करेंगे, योग आ जाएगा। ऐसी बी प्लस सी का कितना दिया है, बी प्लस सी का दिया 43 यानी 43। तो हमारे पास कितना आ गया ये कैलकुलेट करने के बाद में, ये आया हमारे पास 150, और ये कैलकुलेट करने के बाद में कितना आया 80, और ये कैलकुलेट करने के बाद में कितना आया 86। ये हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद में आ गया। अब हम बी सी का मान घटा देंगे तो ए का बच जाएगा, या ए बी का घटा देंगे तो सी का बच जाएगा। आप कोई सा भी घटा लो। ये जो हमारे पास समीकरण है पहली वाली, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से क्या करना है हमें, इसमें से जो माइनस करना है क्या, इसमें से जो 150 दिया है, ये 150 में से क्या माइनस करना है, ए बी का मान माइनस कर दो। ए बी का कितना 80, 80 माइनस कर दें, इसमें यहाँ पर 80 रख दें, प्लस सी बराबर में कितना 150। तो सी बराबर में कितना आ जाएगा 150 माइनस 80, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू 70 आ जाएगी। 70 किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। उसने सी का मान नहीं पूछा, उसने पूछा बी का मान। किसका मान पूछा है, बी का मान पूछा है। तो आप बी का मान यहां रख लो। आपके पास एक समीकरण और दिए, बी प्लस सी बराबर दे रखा है 86, बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 86 दिया। सी की वैल्यू रख लो यहाँ पे 70, बी प्लस 70 बराबर में कितना 86, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 16 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या दिया है, सवाल नंबर 34 है, सेम इसी पैटर्न पे है। आप इसको लगा के देखें, लगाने के बाद में बताएं। एक हिंट दे देते हैं किस तरीके से करना है। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 50 kg है, 3 संख्याएं हैं, 3 से गुणा कर लोगे, 1 2 3, 3 से गुणा कर लिया। ए बी का औसत कितना है 45, यानी ए प्लस बी का कितना है, ए प्लस बी का कितना है 45, 2 संख्याएं हैं तो 2 से गुणा करेंगे, ठीक। और बी सी का कितना है, बी सी का कितना है हमारे पास,
BC का है 44, दो संख्याएं हैं, 2 से गुणा कर लोगे, ठीक। कैलकुलेशन कर लेंगे हम, AB की वैल्यू घटा देंगे, सेम वैसे ही है, B का मान पूछा है, वही पैटर्न है, उसी के आधार पे करना है। कितना आया करने के बाद? 28 kg। हाँ तो कमेंट करके बताओ ये 28 kg आंसर सही आया या गलत आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में दिया 100 संख्याओं का औसत 44 है। कितनी संख्याएं हैं? 100 हैं। 100 का औसत कितना है? 44 है। तो हम औसत की गुणा जब कर देते हैं संख्याओं से तो योग आएगा। कितना आया? योग आया हमारे पास कितना? गुणा कर लेंगे 44 से योग आ जाएगा। कह रहे हैं 4 संख्याएं और आ गई, तो अब संख्याएं कितनी हो गई? 104 हो गई। कितनी हो गई? और औसत कितना है? 50 है। औसत कितना हो गया? 50 है। तो इसका हमने कैलकुलेशन करा तो हमारे पास कितना आया? 4400 आया। और इसका जब कैलकुलेशन करा तो कितना आएगा? 0, 5 चौक 20 का 0, 2 और 5 एकम 5। इसका आया 5200। माइनस कर लें तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 800 बचेगा। कितना बचेगा? 800। 800 क्या बचा? जो 4 संख्याएं बढ़ाई हैं, जो 4 संख्याएं बढ़ाई हैं उनका योग आया। ये क्या है? 4 संख्याओं का, 4 नई संख्याएं जो हैं उनका योग है। 4 संख्याओं का योग है ये। 4 संख्याओं का योग कितना है? 800 है। अब उसने उन 4 संख्याओं को योग नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है? औसत पूछा है। तो औसत के लिए क्या करें? 4 से भाग कर देंगे, जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर देंगे। यानी 800 को जब 4 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 36 है। 36 में क्या कहा? सवाल में कहा 3 संख्याओं का औसत 28 है। अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। देखो कैसे बनाते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। 3 संख्याओं का औसत 28 है, ठीक। तो हमें पहले तो योग देख लें, योग कितना होगा? योग होगा 3 से गुणा कर देंगे 28 की। ये हो गया योग। ये क्या हो गया? योग हो गया। अब उसने कहा पहली संख्या दूसरी से आधी है तथा तीसरी संख्या से दुगनी है। पहली संख्या दूसरी से तो आधी है और तीसरी से दुगनी है। तीसरी से कितनी है? दुगनी है। अगर हम कह दें पहली संख्या, कहा उसने पहली संख्या दूसरी से आधी, अगर ये x है तो ये 2x होगी, दूसरी से आधी हो गई। तथा तीसरी संख्या से दुगनी, तीसरी से दुगनी है। पहली संख्या तीसरी से दुगनी है तो ये x/2 होगी। सही है। ये तो कहा पहली संख्या दूसरी से आधी, भाई पहली संख्या है दूसरी से आधी हो गई कि नहीं हुई? तथा तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी, तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी, तो तीसरी संख्या जब दूसरी से दुगनी है तो ये कितना होगा? 4x। दूसरी से दुगनी है। बस इतना सवाल था। इतनी बात समझ में आ गई तो ये सवाल क्या है? हो गया। 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 28 दिया, कितना हो गया? 84। कितना हो गया? 7x। 7x बराबर कितना? 84। तो x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 12। 12 सत्ते 84 होता है। कह रहे हैं तीसरी संख्या क्या? तीसरी कौन सी है? यही तो है 4x। यानी 4 से गुणा कर दोगे 12 की। 4 से किससे गुणा कर देंगे? 12 की। 12 चौक 48, 48 आंसर आ जाएगा। ये वाली लाइन आपको समझनी है। लाइन क्या है मैं एक बार और बता दूं, इस लाइन को हमें फोकस करना है। उसने सवाल में क्या कहा? 3 संख्याओं को हो सकता है योग के लिए तो 3 से गुणा कर लेंगे। पहली संख्या दूसरी से आधी, दूसरी हमने 2x मानी। पहली क्या है? इसकी आधी है तो x होगी। पहली क्या है? इसकी आधी है तो x होगी। फिर पढ़ो आगे, तथा तीसरी संख्या, पहली संख्या नहीं बोला, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी, दूसरी जो 2x से दुगनी है तो ये 4x होगी। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है। देखो इसी तरह का सवाल है, ये आपको करना है और ध्यान लगाना है कैसे होगा। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दुगनी, ऐसे ही लिखो पहले, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या कहा? 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी, पहली संख्या दूसरी से दुगनी। आपके पहली दुगनी है, आपके क्या है? पहली दुगनी है। अगर दूसरी x है तो पहली कितनी है? 2x है। चलिए, तथा तीसरी संख्या की आधी। अब तीसरी की आधी है, कौन सी? पहली वाली आधी है, तो ये कितनी होगी? 4x होगी। ये कितनी होगी? 4x।
सवाल दोबारा पढ़ लो, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली दुगनी है दूसरी की और तीसरी की आधी है और तीसरी संख्या की आधी है क्या नहीं? इन सब का योग क्या होगा? इन सब का योग होगा, औसत कितना दिया? 56, 56 की गुणा 3 से कर लोगे, ये योग होगा। पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर पूछा, क्या पूछा? पहली और तीसरी का अंतर। तो पहली और तीसरी का अंतर कितना होगा? 2x होगा, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है। कितना हो गया? 7x। कितना हो गया ये? 7x बराबर में कितना? 56 गुणा में 3, 7 अट्ठे 56, तो x बराबर कितना आ गया? 24। और आपको अंतर पूछा पहली का और किसका? तीसरी का। पहली का और तीसरी का अंतर कितना? 2x है, यानी 24 की गुणा 2 से कर देंगे। किससे? 24 की गुणा 2 से कर देंगे। 2x ही तो अंतर है, नहीं 48 आ जाएगा। या आप अलग अलग संख्या निकाल सकते हैं, बाद में घटा लो, जैसे अच्छा लगे वैसे करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन दिया है, क्या कहा है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? m है। तो कोई इस तरह का सवाल हो नहीं पाता है, तो आपको समझना है कैसे करना है। पहली बात तो उसने कहा क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली। क्या होता है? क्रम से आने वाली। तो 5 क्रमागत हैं, यानी एक हमने मान ली x, दूसरी क्या हो गई? x + 1 हो गई, तीसरी क्या हो गई? x + 2, चौथी x + 3 और पांचवी x + 4। यहां तक की बात बोला उसने। 5 संख्याओं का औसत कितना बोला है? 5 संख्याओं का औसत बोला m। पहले तो हम देख लें m क्या निकल के आएगा। पहले तो ये देखो m बराबर क्या आएगा, तो कितना हो गया? 5 तो ये x हो गए, 5 तो x हैं, प्लस में इन्हें गिन लो। देखो ये डिजिट, ये x जो है ये एक साथ गिने जाएंगे और अंक एक साथ। अब अंक गिने जाएंगे, 2 10 हो गया जोड़ के, 2 3 5 और 4, 1 3 6, 1 3 और 3 6 और 6 4 10, 10 बटे में कितना? 5 बराबर में कितना? m। अब क्या करना है? ऊपर 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस में 2 बटे में 5 बराबर में कितना? m। 5 से 5 कटेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा m - 2। x बराबर क्या आया? m - 2 आया। x की वैल्यू क्या आई? m - 2x की वैल्यू आ गई। अब उसने कहा क्या आगे की क्या अगली 3 संख्याएं और शामिल कर लें। क्या कर लें? अगली 3 संख्याएं और शामिल कर लें। जब आगे की 3 संख्याएं और शामिल करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा? देखो यहां तक तो हमारे पास कितना बना? यहां तक तो बना हमारे पास 5x, या चलो पूरा करके दिखा देते हैं। आगे की 3 संख्याएं और शामिल करनी। ये x का मान आ गया, x का मान भी नीचे लिख लें। x का मान कितना आया है? x का मान आया है m - 2। तीनों शामिल और कर लो। कितनी? 3 शामिल और करनी है। कौन कौन सी? x प्लस में 1 प्लस में x प्लस में 2 प्लस में x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 6। एक और रह गई और x प्लस 7। ये हो गई। ये टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। आप कह रहे हैं m से कितना अधिक आएगा? कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कितना हो गया? 8 तो x हो गए, 8 क्या हो गए? x हो गए, प्लस अंक गिन लो, 1 3 6 10 15 21 28 है, 28 आया। बट्टे में कितना है? 8। बट्टे में कितना है? 8। अब इसे कैलकुलेट और करना है। 8 कॉमन ले लें, ऊपर कितना कॉमन ले लें? 8। 8 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास? x प्लस 8 चौक 8 दिया 24 और 8 पंजे 40। नीचे कितना? 8। इस 8 से ये 8 कैंसिल कर लें तो हमारे पास क्या आया? x प्लस 3.5। x का मान ये है, x का मान लगा दें। x का मान कितना है? m - 2। x का मान x ये लग रहा है, x का मान लगा दिया, प्लस में कितना? 3.5, यानी घटाना है। 2 घटाएंगे 3.5 में से तो क्या बचेगा? m प्लस 1.5। तो m से कितना ज्यादा हो गया? m से कितना ज्यादा हो गया? 1.5। तो ये b वाला आंसर क्या होगा? इसको यही पूछा, m से कितना अधिक होगा, b वाला इसका आंसर होगा। तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं। जब आपको पता चल गया कि यहाँ तक 5x प्लस 10 आया था तो डायरेक्ट रख लेते, आगे की संख्याएं और जोड़ देते। या आपको समझना है तो बता दिया पूरा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। करने के बाद में कमेंट करके हमें बताओ कितना आया। सेम है, कोशिश करो। 7 संख्याएं हैं और आगे की 3 संख्याएं और शामिल करनी, यानी 10 संख्याएं हो जाएंगी। तो कितना आएगा जल्दी करके बताओ क्या आया। चलिए जब आ जाए तो बता देना कमेंट करके। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में क्या कहा, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को जाते समय 20 किमी प्रति घंटे की चाल से लौटते समय 25 किमी प्रति घंटे की चाल से संपूर्ण यात्रा के दौरान। देखो जाते समय कितना 20 किमी से, जाते समय 20 से और आते समय कितना 25 से, बटे में कितना दोनों का योग। आप जानते हैं क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है 2 गुणा पहली चाल। पहली चाल कितनी है 20 गुणा दूसरी चाल कितनी 25 बटे में चालों का योग, बटे में चालों का योग। चाल कितनी 20 प्लस में 25। इसे कैलकुलेट करना है। इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद में कितना आएगा देख लें एक बार। 2 गुणा में 20 गुणा में 25 बटे में कितना 45, बटे में कितना 45। 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 5 बार। 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 100 दूनी 200, यानी 200 बटे 9। तो 200 बटे 9 करेंगे तो इनमें से कोई नहीं आएगा। 200 बटे 9 में इनमें से कोई नहीं। ये 100 बटे 9 है, बाकी कोई नहीं आएगा। 200 बटे 9 आएगा तो इनमें से कोई नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, पहली चाल गुणा दूसरी चाल। 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे चालों का योग। जो भी आंसर आए कमेंट करके बताओ। सवाल नंबर 42 यानी 42 नंबर में क्या है। 42 में कहा कि एक कक्षा के कुल ए लड़के, ये सवाल देख लो, इस तरह के सवाल जो है फंसा देते हैं। ज्यादा दिक्कत नहीं है, आसानी से कर लोगे। एक कक्षा के कुल लड़के कितने हैं, ए हैं। ए लड़के हैं, उनकी औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। चलिए टोटल योग हो गया। इसमें से एस लड़कों की औसत आयु सी वर्ष है। एस की कितनी है सी वर्ष है। शेष कितने बचे, टोटल कितने थे ए थे। ए में से एस घटा दो, ए में से क्या कर दें एस को घटा दें, शेष ये बचे। शेष की औसत आयु आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, एक्स मान लो। अब निकालना है तो आपको एक क्या करना है, ए बी में से कितना घटाना है एस सी, इधर आके घटेगा। बटे में क्या लिखना है ए माइनस एस, यही क्या आगा औसत आगा, यही क्या आगा औसत आगा। तो इसमें ऑप्शन में मिस हो गया लिखने से, तो ए बी माइनस एस सी ये बन जाएगा। या तो ये वाला ऑप्शन बनेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन इस तरीके से देगा तो इसमें से लिखने से मिस कर दिया था, ये वाला आंसर इसका सही होगा। या जब ये नहीं देगा तो फिर नो बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कहा 43 नंबर क्वेश्चन है। 24 छात्रों की कक्षा में 18 वर्ष के छात्र में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 24 स्टूडेंट है। कितने 24 है। 18 वर्ष के ने कक्षा छोड़ दी, उसकी जगह नया आ गया। आयु क्या हो गई 1 माह कम हो गई, औसत आयु 1 माह कम हो गई। इसका मतलब यह है 24 लोगों की 1 माह कम हो गई तो इतने माह आ गई। कितने माह आ गई 24 माह। 24 माह का मतलब कितना हो गया 2 वर्ष। 2 वर्ष कम हुई है ना, तो इसका मतलब आने वाला जो है इससे 2 साल छोटा है। जब कम हुई है तो आने वाला क्या है इससे 2 साल छोटा है। औसत आयु में कम हुआ ना, औसत आयु में 1 वर्ष 1 माह की कमी हुई है। 1 महीने की एक व्यक्ति में कमी, तो 24 में कितनी 24 महीने की कमी है। 24 महीने का मतलब कितना 2 साल। 18 साल का गया तो इसका मतलब 2 साल छोटा आया है, 2 साल छोटा इससे आया है। अगला क्वेश्चन
यानी 16 वर्ष इसका आंसर होगा। क्या कहा, 24 छात्रों की एक कक्षा में एक 24 वर्ष का छात्र चला गया, उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है जिससे औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। 24 छात्रों की आयु है, 24 छात्र हैं, 2 महीने कम हो गई, 24 दूनी 48 महीने कम हो गई। कितनी? 48 महीने कम। 48 महीने का मतलब हो गया 4 साल। 48 महीने का कितना मतलब 4 साल। यानी आने वाला इस 24 से कितना साल छोटा है? 4 साल छोटा है। 4 साल छोटा है, यानी कितने वर्ष का होगा? 20 वर्ष का। तो आप इनको मौखिक भी निकाल सकते हैं, कितना आंसर आएगा? 20 वर्ष आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कहा क्वेश्चन में? ये कहा कि 8 व्यक्तियों की समिति में 35 वर्ष और 45 वर्ष की आयु के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 महिलाएं लेने से 8 लोग हैं। 8 लोगों की समिति थी, इसमें क्या हुआ? एक 35 वर्ष का और एक 45 वर्ष का। ये तो गए और इनकी जगह 2 नए आ गए। इनकी जगह क्या हुआ? 2 नए आ गए। तो औसत आयु में क्या हुआ? 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। यानी औसत आयु में क्या हुआ? 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। 8 लोग थे, 8 लोग में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, यानी 16 वर्ष बढ़ गए। कितने? प्लस 16 वर्ष। 16 वर्ष बढ़ गए ना, यानी आने वाले जो हैं वो इनसे 16 वर्ष ज्यादा हैं। आने वाले कितने? इनसे 16 वर्ष ज्यादा है। जोड़ के देखेंगे, 5 5 10 का 0, 3 4 7 और 1 8। 80 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी आने वाले 96 वर्ष के हैं। आने वाले कितने वर्ष के हैं? 96 वर्ष की महिलाएं हैं। लेकिन उसने पूछा क्या है? उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछी औसत आयु। क्या पूछा है? औसत आयु पूछी है। तो औसत आयु के लिए हम क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 वर्ष आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। तो इनमें से क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। 35 और 45, 5 5 10, 4 7 और 1 8। सही है, जोड़ सही है। 8 दूनी 16, 8 लोग थे, 2 वर्ष बढ़ गई। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास? 48 आंसर आएगा। 48 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? 45 के बाद देखो 46। सेम इसी तरीके पे है। आपके कमी हुई है, बस आपके क्या करना है? घटाना है। आपके क्या करना है? उसमें से घटा देना है। 40 और 50 कितना हो जाएगा? 90। और 10 लोग थे, 90 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 70। और 70 का आधा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 35। तो ये करें और करने के बाद में देखें क्या ऐसा आ रहा है, नहीं आता है। कितना आ जाएगा? 35। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्या कहा? एक कक्षा का औसत भार 40 केजी है। लड़कों का औसत भार 44, लड़कियों का 38। देखो रूल ऑफ एलिगेशन पे लगा दें इसे। किस पे? रूल ऑफ एलिगेशन पे। टोटल जो कक्षा है, एक कक्षा का औसत भार 40 है, टोटल है, उसे बीच में रखेंगे। लड़कों का एक तरफ बॉयज को रख लो, लड़कों का कितना है? 44। और लड़कियों का कितना है? लड़कियों का कितना है? 38 है। आप रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे, मिश्रण का नियम लगा देंगे। कितना बचेगा? बड़ी संख्या में से छोटी। यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा? 4। अनुपात देखेंगे कितना आ जाएगा? 1:2। 1:2 आ जाएगा, यानी 1 लड़के और 2 लड़कियां। अब उसने कहा लड़कों की संख्या 60 है। लड़कों की संख्या कितनी है? 60। 1 बराबर 60 है। 1 बराबर क्या है? 60 है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 120। 1 बराबर 60 दे रखा है। 1 बराबर किसके? 60 के। ये लड़की पूछी है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 120 के। तो इनमें से आंसर क्या होगा? कोई नहीं होगा, यानी 120 इसका आंसर करेक्ट होगा। गुणा हो जाती है इधर तिरछी, इसकी ऐसे, इसकी ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला सवाल इसी तरीके का है। रूल ऑफ एलिगेशन को आपको लगाना है, सेम करना है, और करने के बाद में कमेंट करके आंसर भी हमें बताना है कितना आया। तो कर लिया होगा। करने के बाद कितना आया आंसर? 75। तो दिया है ऑप्शन में 75। अगला क्वेश्चन था, इसमें क्या कहा? एक कक्षा में 120 छात्र हैं। देखो उसी पैटर्न पे बस थोड़ा सा बदलना है। छात्र कितने? 120, जिनका औसत कितना? 48। रूल ऑफ एलिगेशन पर लगा दो। 48 है टोटल छात्रों का। लड़कों का भार कितना है? यहाँ बॉयज हैं, लड़कों का भार है 54 और लड़कियों का भार कितना है? लड़कियों का भार कितना है? 45। आप माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3। बड़ी संख्या से छोटी घटाना है, या माइनस में कुछ नहीं बचता, जो बड़ी वाली है उसमें से छोटी संख्या को घटाना है। यहाँ कितना बचा? 6। तो ये भी रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। कितना? 1:2। यानी लड़के 1 हैं, लड़कियां कितनी हैं? 2 हैं। अब उसने इस जो टोटल छात्र दिए हैं ये, इसे बांट दो 1-2 में। इसे काय में बांट दें? 1:2 में बांट दें।
इसे काय में बांट दें, 1:2 में बांट दें, तो 120 को 1:2 में बांटा कोई, यानी 3 बराबर दे रखा है। 3 बराबर कितना दे रखा है, 120, 2 1 3 तो हो गया, 3 बराबर दे रखा है आपको 120। पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या पूछी है, उस लड़के पूछे हैं, लड़के कितने हैं, तो लड़के कौन से वाले हैं, 1 वाले हैं लड़के। लड़के कौन से हैं, 1 वाले हैं। तो भाग कर लेंगे तो लड़के कितना आ जाएगा, 3 से सीधा भाग हो जाएगा 40 आ जाएगा। 3 से क्या होगा, सीधा भाग, तो 40 आ जाएगा। इसकी गुणा इधर, इसकी इधर, यानी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इस वाले पैटर्न को आप समझ लें कैसे करते हैं ये। जिसे हमें दिया है 3 बराबर कितना दिया है, 120 दिया है, और हमें लड़के निकालने, अनुपात कितना आया था, 1:2 आया था। 1 बराबर निकालना है, 1 बराबर क्या करना, निकालना। इसकी गुणा इधर करते हैं 3x, और इसकी गुणा किधर करते हैं 120 गुणा में 1, ये नीचे आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 120, 120 ही कम 120, 3 नीचे आ जाएगा। ऐसे करके ये 40 आया। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 40। अगर लड़कियों की पूछता तो क्या निकालते, 2 बराबर निकालते। तो क्या निकालते, 2 बराबर निकालते, तो 1 की जगह कितना आ जाता, 2 आ जाता। तो लड़कियों की संख्या कितनी है इसमें, 80 है। लड़कों की पूछिए, लड़कों की कितनी है, 40। अगर लड़की भी पूछता तो कितनी निकल कर आती है, 80 आती है। टोटल हो जाते 120। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक व्यक्ति 5 कमीजें हैं, देखो कितनी कमीजें हैं, 5 कमीजें हैं, कितनी, 5 कमीजें हैं, कितने में खरीदता है, 450 रुपये प्रति कमीज। चलिए 4 पजामे किससे, 750 से, ठीक। 4 पजामे के बाद में क्या है, 12 जोड़ी जूते 750 से, 12 जोड़ी जूते कितने, 750। गुणा करके जोड़ लें, गुणा करके क्या कर लें, जोड़ लें। देखो 5 कितना है, 5 0 0, 5 5 25, और 5 चौक 20, और 2 22, 2250। 7 0 0, और 7 5 35, और 7 2 14, और 3 14, और 3 कितना हो गया, 17, ठीक। 12 0 0, 12 5 60, और 12 7 84, और 6 90। जोड़ें 0, 5 10 का 0, 7 2 1 10 का 0, 9 3 12, और 1 13। 4 0 0 4, अच्छा ये गलती हो गई, दोबारा देख लो। ये आया हमारे पास कितना, 5 0 0, 5 5 25, और 5 चौक 20, और 22, 2250 ये आया। ये आ गया 3000, कितना, 3000, और ये आया हल करके कितना, 0, और 12 5 60, 12 7 84, और 6 90। जोड़ेंगे 12000, ये हो गया 14000, 0 5 2, और 9 5 14, 14250। अब कितनी वस्तुएं थी, 5 4 9, और 12 9, और 12 21। 21 से क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। 21 से क्या करें, 21 से भाग करो। 21 से भाग करने के बाद में कितना आया, देखो भाग करके, तो ये वाला आंसर आ जाएगा इसमें, क्योंकि 21 छक्का आ गया, 21 छक्का तो ऊपर पहुंच जाएगा, 147 हो जाएगा। तो 6 आना शुरू में, ये 9 को ऑप्शन दिया ना, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला इसका आंसर सही होगा, बाकी कैलकुलेट आप कर लें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में दिया है, एक बल्लेबाज है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक विशेष हो सकता है, 12वीं पारी में उसने 140 रन बनाता है। 11 पारियों का एक विशेष हो सकता है, 12वीं पारी में कितने, 140 बनाता है। चलिए कोई बात नहीं है, 11 पारियों का औसत मान लिया हमने x, और 12वीं में कितने बनाती है, 140। पारी हो गई उसकी 12, और औसत में क्या हुआ, औसत में वृद्धि हुई, कमी, 4 रन बढ़ गया, x था, x प्लस 4 हो गया। कैलकुलेट कर लें, 11x प्लस में 140, इसकी गुणा करेंगे, बराबर में कितना, 12x प्लस में 12 चौक 48। घटा दें लाके, माइनस का x बचेगा, अरे अभी 12x घटाएंगे, माइनस का x बचेगा, और इधर क्या बचेगा, माइनस का 92, 92, माइनस से माइनस खत्म। अब उसने 12वीं पारी बाद पूछा है, 12वीं पारी बाद, 12वीं पारी बाद क्या होगा, 12वीं पारी बाद तो x प्लस 4 है, यानी 92 में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। सी वाला क्या होगा, इसका आंसर होगा।
तो बल्लेबाज की पारी वाला जब भी मिले 11 पारियों का औसत दिया था, तो 11 पारी का औसत कितना बना, x बना। 12वीं में यानी इससे आगे वाली में 140 बना दिए। औसत में कितनी वृद्धि हो गई, 4 की, तो x में जोड़ दिया, ठीक, 12 से भाग कर दिया, औसत आ जाए। इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके का होगा, वो खुद करना है आपको। खुद करने के बाद में बताओ कितना आंसर आता है, जल्दी बताओ कितना आया। एक 105 आ गया। 105 इनमें नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। अगर हाँ ये पूछता 15 पारी का औसत कितना है, तो 15 पारी का औसत 105 आया था ना, 15 पारी का औसत 100 हो जाता। अगर 15 पारी का पूछता तो 5 जोड़ने के बाद 105 बना। तो 16वीं पारी बाद पूछा तो 16वीं पारी बाद कितना हो गया, 105। और 15वीं पारी बाद पूछता तो 15वीं पारी बाद 100 ही था। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। क्या है 53 में, देखो 53 में कहा, क्या कहा, 15वीं पारी में एक बल्लेबाज 15वीं पारी, इसका मतलब ये हो गया 14 पारी में औसत x था, 15वीं पे हो गया 0 का आउट, 15 हो गई। 15 से भाग कर दिया तो औसत में क्या हुआ, 4 रन की कमी हो गई, x - 4 हो गया। सही है। 15वीं पारी बाद यानी आपका जो भी x की वैल्यू आ गई उसमें से 4 घटाना है। जो भी x की वैल्यू आ गई 14x प्लस में 0 से तो कोई मतलब नहीं, बराबर 15x माइनस 15 चौक 60, घटा देंगे माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा x, बराबर में कितना, माइनस का 60, माइनस से माइनस खत्म। यानी x की वैल्यू 60 आई। तो मैंने क्या बताया कि 4 की कमी हुई है, तो 4 घटा दोगे, इसमें से 4 क्या करना है, घटाना है। तो कितना आ जाएगा, 56 इसका आंसर आएगा। यही आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए एक सवाल और है आपके, क्या है 21वीं पारी में 120 रन बनाए, यानी 21 पारी से क्या होंगी, 20 पारी होंगी, तो 20 पारियों का कितना होगा, 20 पारियों का x होगा। तो 20 गुणा में x, क्या करना है, 20 पारियों का x होगा, 20 का कितना होगा, x होगा, 21 में बना दिया उसने 120 बट्टे में कितना 21, बराबर में औसत में क्या हो गया, 20वीं पारी बाद पूछा है तो औसत में क्या हुआ, तो 2 रन बढ़ जाता है, x + 2। आपके 20वीं पारी बाद पूछा तो 20वीं पारी बाद कितना था, x था, यानी जो x की वैल्यू आ गई वो ही क्या होगा, आंसर होगा। जो x की वैल्यू आ गई वो क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका करने के बाद में कमेंट करके आंसर बताएं। क्लास आज की जो है अब हमारी यहाँ पे संपन्न होती है। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और वीडियो कैसी लगी बताते रहें कमेंट के माध्यम से।